नमस्कार, मैं रचना, सीआईएन न्यूज के क्राइम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं नैन्सी मर्डर की। दिल्ली में एक इज्जतदार खानदान और करोड़पति बिजनेसमैन की बीवी अचानक गायब हो जाती है। कायदे से शुरुआती खोजबीन के बाद ही जब उसका कोई सुराग नहीं मिलता, तभी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों को पुलिस में दर्ज करानी चाहिए थी, मगर घर वालों ने ऐसा नहीं किया। 15 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद सच सामने आता है, जिसे जानकर हर कोई सन्न रह जाता है। दिल्ली के जनकपुर की रहने वाली नैन्सी शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है। कुछ दिनों तक तो लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता कि नैन्सी कहाँ गई। नैन्सी ना तो अपने मायके में थी और ना ही ससुराल में। लेकिन जब हर गुजरते दिन के साथ नैन्सी तक पहुंचना मुश्किल होने लगा, तो नैन्सी के मायके वालों को शक हुआ, क्योंकि उसका मोबाइल भी उसके गायब होने के दूसरे ही दिन यानी 11 नवंबर से स्विच्ड ऑफ आ रहा था। काफी कोशिशों के बावजूद उस वक्त नैन्सी तक पहुंचना नामुमकिन हो रहा था। और तब 25 नवंबर को नैन्सी के पिता ने जनकपुरी थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चूंकि नैन्सी अपने पति के साथ रहती थी, तो पुलिस ने सबसे पहले उसके पति साहिल से ही नैन्सी के बारे में पूछा। लेकिन जब साहिल से पूछताछ हुई तो उसने कुछ अजीब ही कहानी बयां की कि 11 नवंबर के रोज ट्रैफिक सिग्नल पर अचानक नैन्सी ने कहा, अभी आती हूँ। बस इतना कहकर वो कार से उतरी और अचानक कहीं गायब हो गई। जाहिर है यह कहानी किसी के भी गले नहीं उतरी। लिहाजा पुलिस ने साहिल से न सिर्फ ट्रैफिक लाइट का पता पूछा, बल्कि यह भी पूछा कि नैन्सी गायब हुई तो अब तक उसने पुलिस में रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई। साहिल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ऐसे में पुलिस ने साहिल के साथ सख्ती से पूछताछ की और साथ ही मोबाइल की कॉल डिटेल भी निकलवाए और मोबाइल की लोकेशन भी ट्रेस करवाई। पिछले कुछ दिनों की लोकेशन निकाली गई और बस इसी कोशिश से कत्ल का राज खुल गया। फोन की पड़ताल से पता चला कि उस रोज साहिल अपनी पत्नी नैन्सी और शुभम के साथ पानीपत की ओर गए थे। ऐसे में साहिल और उसके दोस्त शुभम के सामने सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था और तब दोनों ने मान लिया कि उन्होंने ही कैसे नैन्सी के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या की और अब तक कत्ल को छुपाने के लिए ट्रैफिक लाइट से अपनी मर्जी से कहीं चले जाने वाली बात, झूठी कहानी लोगों को सुनाते रहे। लव मैरिज के महज 8 महीने बाद हुई यह वारदात जितनी डरावनी और भयानक थी, इसके पीछे की साजिश उतनी ही ज्यादा खतरनाक। जिस दिन यह वारदात हुई उस दिन साहिल और नैन्सी में लड़ाई हुई, लेकिन उस दिन साहिल ने जल्दी ही नैन्सी से समझौता कर लिया। इसके बाद वो नैन्सी को मनाने लगा और लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद नैन्सी और साहिल दिल्ली से पानीपत के लिए निकलते हैं। अपने पति के साथ जा रही नैन्सी को भी कहीं ना कहीं शक था कि उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए कार में बैठते हुए मोबाइल पर चैट करते हुए उसने अपनी सहेली को लिखा था कि वह साहिल के साथ पानीपत जा रही है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो समझ जाना कि साहिल ने उसकी जान ले ली है। लेकिन पानीपत पहुंचकर अपने दोस्त के साथ मिलकर
साहिल ने अपनी पत्नी के सिर में गोली मार दी और लाश को पानीपत रिफाइनरी के पास सुनसान जगह पर फेंक दिया। वैसे इस हत्या में साहिल और शुभम के अलावा बादल नाम का एक लड़का भी शामिल था। बादल ने इस घटनाक्रम में साहिल की मदद की थी। जब शक के आधार पर पुलिस ने साहिल को पकड़ा तो उसके बदलते बयानों और मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ने उसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने साहिल के साथ साथ उसके दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दिल्ली के करोड़पति कारोबारी की खूनी लव स्टोरी ने सभी को चौंका दिया। इसी तरह की और घटनाएं लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क।